किलकारी दरभंगा प्रस्तुत करती है धिया पुता। नमस्कार, फिर आया रविवार, तो चलिए बनाएं इसे और मजेदार, हम और आप मिलकर। मैं हूँ आपका दोस्त आर्यन और मैं हूँ आपकी दोस्त संध्या। आज का अंक बनेगा खास, हर बात होगी निराली। बहुत कुछ है आपके लिए, तो ध्यान से सुनिएगा आज का अंक। सबसे पहले चलते हैं दलान पर, जहाँ आज कुछ ज्यादा ही भीड़ लगी है। हाँ, तो चलिए चखते हैं गीतों, कहानी और कविताओं की चटनी। आ गए सब लोग? हाँ। चलो शिवम स्टार्ट करो। नहीं, वंदना दीदी से शुरू करते हैं। ठीक है, हमें शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है वंदना कुमारी और मैं आप लोगों को 2 पोएम सुनाने जा रही हूँ। फर्स्ट पोएम का शीर्षक है बादल का घोड़ा। प्यास लगे ज़्यादा, पानी है थोड़ा, रुका नहीं भाग गया बादल का घोड़ा। दूसरा, हरा धान का खेत, हवा ने चल चल कर घूमा, हर पौधे को गले लगाया, हर पत्ता झूमा। अब सूरज की बारी। हाँ, सूरज गाएगा। गाओ भाई सूरज। मेरा नाम सूरज है। मैं रामा साहब स्कूल का हूँ। मैं आज आपको कविता सुनाने वाला हूँ। चांद की रोटी पानी में आई, मछली फिर भी खा ना पाई। अब बोलेगी अन्नू दीदी। मैं आप लोगों को एक कविता सुनाने वाली हूँ जो मैंने खुद लिखा है। माँ है तो संसार हमारे, माँ के आंचल में है संसार ये सारे। माँ की ममता है निराली, माँ से रिश्ता है अनेक, माँ की ममता कभी नहीं होती है कम, माँ है इस पर कारो। धन्यवाद। अच्छा शिवम, अब तुम सुनाओ। ठीक है दीदी, अब मैं सुनाऊंगा अंधेर नगरी चौपट राजा का एक गाना। चना जोड़ गरम, चना बनावे घासी राम, जिसकी झोली में दुकान। चना बनावे घासी राम, जिसकी झोली में दुकान। चना चुरमुर बोले, बाबू खाने को मुँह खोले। चना चुरमुर बोले, बाबू खाने को मुँह खोले। चना दिखावे तो कि मैं ना बोला, अच्छा बना चमन। चना खावे तो कि मैं ना बोला, अच्छा। चना खाते सब बंगाली, जिनकी धोती ढीली ढाली। चना खाते सब बंगाली, जिसकी धोती ढीली ढाली। चना बनावे घासी राम, जिसकी झोली में चना जोड़ गरम टके से। धन्यवाद। चलो अब आ रही है संगीता दीदी की। बोलिए संगीता दीदी। मेरा नाम संगीता कुमारी है। मैं आज एक कविता सुनाने जा रही हूँ जिसके कवि है प्रयाग शुक्ला। टूटी पेंसिल छील गई हवा में, वो घुल मिल छोड़ गई एक काला तिल। अब हम सुनाएगी पूर्णिमा दीदी। अच्छा ठीक है, मैं सुनाती हूँ। मेरा नाम पूर्णिमा कुमारी है। मैं राजकीय मध्य विद्यालय बेता बालक स्कूल में 7th क्लास में पढ़ती हूँ। मैं आज आप लोगों को नाटक का एक संवाद सुनाने जा रही हूँ, नारंगी वाली। नारंगी ले नारंगी, सिलहट की नारंगी, बुटवल की नारंगी, रामबाग की नारंगी, आनंदबाग की नारंगी, भाई नींबू से नारंगी। मैं तो पिया के रंग नारंगी, मैं तो भूली लेकर संगी। नारंगी ले नारंगी, कबला नींबू, मीठा नींबू, रंगतरा संतरा, दोनों हाथों लो, नहीं पीछे हाथ ही मलते रहोगे। नारंगी ले नारंगी, टके से नारंगी। अब हम सिमरन दीदी। हाय दोस्तों, मेरा नाम है सिमरन कुमारी और मैं राजकीय मध्य विद्यालय बेता स्कूल में पढ़ती हूँ। मैं 8th क्लास की छात्रा हूँ। आज मैं आप लोगों को चुटकुला सुनाने जा रही हूँ। टीचर छात्रों से, बच्चों 1947 में क्या हुआ था? अर्जुन, मैम वर्ष 1947 खत्म हुआ था। मम्मी बेटे से, बेटा आज तुमने स्कूल में क्या सीखा? बेटा, मम्मी मैंने लिखना सीखा। मम्मी, अच्छा तो तुमने क्या लिखा? बेटा, मुझे नहीं पता, उन्होंने हमें ये नहीं सिखाया।
कि कैसे पढ़ते हैं। धन्यवाद। वाह, आज तो खूब रंग जमा। क्यों? जी हाँ, बड़ा मजा आया। तो आइए सुनते हैं गप गोष्ठी के अंतर्गत जिज्ञासा, जिसमें सागर भैया बताने वाले हैं विज्ञान की दुनिया की नया बातें। तो चलिए चलते हैं सागर भैया के पास। खुली नजर से देखो मित्रों, खोलो मन के द्वार। खुली नजर से देखो मित्रों, खोलो मन के द्वार। जो है जैसा वैसा क्यों है, इस पर करो विचार। जो है जैसा वैसा क्यों है, इस पर करो विचार। सोच बूझ से सब प्रश्नों के उत्तर हो साकार। जो है जैसा वैसा क्यों है, इस पर करो विचार। जो है जैसा वैसा क्यों है, इस पर करो विचार। प्यारे बच्चों, नमस्कार। जिज्ञासा के इस नए अंक के साथ मैं हूं आपका सागर भैया, और आज जिज्ञासा में बात करेंगे उस जिज्ञासा की जिसे हम अनुभव करते हैं। सर्दियों में रजाई के अंदर बैठकर मजे लेना, गर्मियों में पसीने से तरबतर हो जाना, और फिर आता है बारिश का मौसम जिसमें आप तैराते हैं नाव, मोर और मेंढकों का मौसम, कभी बसंत ऋतु जिसमें कूकती है कोयल। ये सारी ऋतुएं कैसे बदलती हैं? आइए आज जिज्ञासा में बात करते हैं इसी विषय पर। पृथ्वी के अधिकतर स्थानों पर साल 4 ऋतुओं में बटा होता है। ये है बसंत, ग्रीष्म, शरद और शिशिर। ऋतुओं के हिसाब से मौसम बदलता रहता है। शिशिर में वह सबसे ठंडा होता है और ग्रीष्म में सबसे गर्म। बहुत से पेड़ पौधे भी ऋतुओं के अनुसार बदलते रहते हैं। कुछ पेड़ों को देखकर हम बता सकते हैं कि इस समय कौन सी ऋतु है। जैसे गर्मियों में पेड़ों की पत्तियां हरी पत्तियों से ढकी होती हैं। शरद ऋतु में पेड़ों की पत्तियां लाल या भूरी पड़कर मरने लगती हैं। शिशिर या सर्दियों तक सारी पत्तियां पीली पड़कर झड़ जाती हैं। बसंत में जैसे जैसे मौसम गर्म होना शुरू होता है, पेड़ों पर नई पत्तियां उगने लगती हैं। इस तरह हम पेड़ों को देखकर अनुमान लगा सकते हैं कि इस वक्त कौन सा ऋतु है। उत्तर और दक्षिणी ध्रुव। पृथ्वी के 2 आधे हिस्सों को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। जब दक्षिणी गोलार्ध के देशों में सर्दियों का मौसम होता है, तब उत्तरी गोलार्ध के देशों में गर्मियां होती हैं। ऋतुओं के बदलने के कारण क्या है? सूर्य के गिर्द चक्कर लगाते समय पृथ्वी थोड़ा तिरछा रहती है। जो गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है, उसे ज्यादा गर्म धूप मिलती है और वहां गर्मी होती है। जो गोलार्ध सूर्य से उलट दिशा में झुका होता है, वहां सर्दियां होती है। हर साल पहले एक गोलार्ध सूर्य के नजदीक होता है, फिर दूसरा। इसी से मौसम बदलते हैं। जून में उत्तरी गोलार्ध पर सीधी धूप पड़ती है और वहां गर्मियां हैं, जबकि दक्षिण में सर्दी का मौसम होता है। मार्च में दोनों में से किसी भी गोलार्ध पर सीधी धूप नहीं पड़ती। उत्तर में बसंत ऋतु होता है और शरद दक्षिण में। सितंबर में कोई भी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका नहीं होता। दक्षिण में बसंत होता है और उत्तर में शरद। दिसंबर में उत्तरी गोलार्ध को सीधी धूप कम मिलती है और वहां सर्दियों का मौसम होता है, और दक्षिणी गोलार्ध में गर्मियां चल रही होती है। इसी तरह है मौसम। मौसम बहुत से और कई तरह के होते हैं। वर्षा होना, बर्फ गिरना, खुली धूप होना या तेज हवा चलना। जिन 3 चीजों से मौसम घटित होता है, वे हैं सूर्य, हवा और पानी। दुनिया में पानी की मात्रा हमेशा एक सी रहती है। बारिश कोई नया पानी नहीं है। सूर्य, समुद्रों, झीलों, नदियों, पहाड़ों आदि की चोटियों पर जो बर्फ जमे होते हैं, वो ही गर्म होकर पानी का रूप लेते हैं। वो भाप बनकर ऊपर की ओर जाते हैं, जिन्हें हम देख नहीं पाते। ऊपर आकाश में ठंडक होती है और यह भाप वापस पानी की छोटी बूंदों में बदल जाती है। पानी की बूंदें दूसरी बूंदों से टकराती है और मिलकर बादल बनाती है। जैसे जैसे उनमें और पानी की बूंदें आ मिलती हैं, बूंदें बड़ी और भारी होती जाती हैं और बारिश बनकर फिर से नीचे गिरती है। बारिश
नीचे धरती पर गिरती है, जहां वह बहकर समुद्रों, झीलों और नदियों में जा मिलती है। जब आंधी आती है तो इसकी वजह है कि हवा इधर उधर बह रही है। तुम हवा को देख नहीं सकते, पर तुम देख सकते हो कि वह हरी पत्तियों को चारों तरफ उड़ा रही है। उसे तुम अपने चेहरे पर महसूस कर सकते हो। और सबसे प्यारी चीज है इंद्रधनुष, जिसे देखना तुम्हें बहुत पसंद है। कभी कभी सूर्य के चमकने के बावजूद बारिश होती है। बारिश की बूंदें धूप की किरणों को अलग अलग रंगों में बांट देती है। जब ऐसा होता है तो इंद्रधनुष दिखाई दे सकता है। जमीन से वह मेहराब की तरह लगता है, लेकिन हवाई जहाज से वह गोल दायरे जैसा भी दिख सकता है। बर्फ के गाले तब बनते हैं जब इतनी ठंड हो जाती है कि बादल के अंदर का पानी जमकर बर्फ बन जाता है। बर्फ के सभी गालों के 6 कोण या पहलू होते हैं, लेकिन वे लाखों अलग अलग आकार बनाते हैं। है ना मजेदार? विज्ञान की ऐसी ही जानकारियों को लेकर हम फिर आप पे भी आएंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खुली नजर से देखो मित्रों, खोलो मन के द्वार। खुली नजर से देखो मित्रों, खोलो मन के द्वार। जो है जैसा वैसा क्यों है, इस पर करो विचार। जो है जैसा वैसा क्यों है, इस पर करो विचार। सूझ बूझ से सब प्रश्नों के उत्तर हो साकार। जो है जैसा वैसा क्यों है, इस पर करो विचार। जो है जैसा वैसा क्यों है, इस पर करो विचार। विज्ञान की इस अद्भुत जानकारी के लिए सागर भैया का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे तो ऐसी बातें बड़ी अच्छी लगती है। हाँ, मुझे भी। तो चलते हैं सवालों की दुनिया में, करते हैं पहेलियों वाली बात। सुनते हैं हवा बसात। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विशाल और आपका स्वागत है हवा बसात में। सबसे पहले जानते हैं पिछले अंक के प्रश्न का उत्तर और सही जवाब भेजने वाले 5 प्रतिभागी का नाम। पिछले अंक में हमने आपसे पूछा था, बादशाह अकबर और नवरत्न किस मौसम की विदाई के समय टहलने निकले थे? सही जवाब है बारिश का मौसम। सही जवाब सबसे पहले हमें भेजा है शांभवी कुमारी हॉली क्रॉस स्कूल, मेघना कुमारी राजकीय मध्य विद्यालय बेता बालक, विपुल कुमार लहरिया सराय, देवाशीष आनंद सीतामढ़ी, प्रतिमा कुमारी MLA एकेडमी। सभी सही जवाब देने वाले के लिए जोरदार तालियां। हमें सही जवाब देने वाले प्रतिभागी अपना नाम हमारे वेबसाइट www.kilkaridarbhanga.org पर देख सकते हैं। और आज आपको बताना है कि किस ऋतु में पेड़ों की पत्तियां लाल होकर गिरने लगती हैं? सही जवाब के लिए पुनः आज का अंक हमारे YouTube चैनल किलकारी दरभंगा पर जरूर सुनें। आपका जवाब मंगलवार तक हमें प्राप्त हो जाने चाहिए। आप हमारे नंबर 8092220498 पर मैसेज या व्हाट्सएप करें। तो अब मैं चलता हूँ, टाटा। आप जरूर भेजिए अपना जवाब, हमें रहेगा इंतजार। हाँ, और साथ ही भेज सकते हैं आप अपनी कविता कहानी को रिकॉर्ड करके, जिसे हम अपनी कार्यक्रम में जरूर शामिल करेंगे। अब है विदा लेने की बारी। इस वादे के संग अगले अंक में फिर मिलेंगे हम नए उत्साह के संग। तो दीजिए हमें आज्ञा। नमस्कार। प्रस्तुति किलकारी दरभंगा, प्रसारण आकाशवाणी दरभंगा। हमरा कलाकारी गायन वादन नृत्य करै छी, अभिनय के रस से हो चखै छी।